औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्री जुमले। आज हम इस यूनिट की जो दूसरी एक्सरसाइज है 4.2 वो शुरू करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक किए जाएंगे और इनमें जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो हम एक्सरसाइज 4.1 के पहले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपने उन फार्मूलाज को उन लेक्चर से रिपीट करना है, अच्छी तरह तैयार कर लेना है और वो फार्मूलाज इस एक्सरसाइज 4.2 को हल करने में आपकी बड़ी मदद करेंगे। तो चले लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले इस मैसेज को सुन लें। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो बनी हुई घंटी नज़र आ रही है ना, इसको भी अच्छी तरह खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको शेयर और लाइक भी किया करें। मशक 4.2 एक्सरसाइज 4.2। अगर a प्लस बी बराबर 10 और a माइनस बी इक्वल 6 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कीमत मालूम करें। a प्लस बी इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है, मालूम करना। तो फार्मूला जो a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर से जुड़ा हुआ है, दोनों के स्क्वायर को प्लस करने से यानी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर प्लस करें तो दूसरी तरफ 2a की 2 जमा 2b की 2 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तैयार करना है, बहुत जगहों पे काम आएगा। अब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह a प्लस बी हमारे पास 10 है, उसकी कीमत पुट कर दी, जमा a माइनस बी हमारे पास 6 है बच्चों, उसकी कीमत पुट कर दी। अब 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यानी 10 का मुरब्बा और 6 का मुरब्बा हम खोलते हैं और फिर इसको जमा करेंगे। तो जमा करने के बाद आगे जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। 100 और 36 को ऐड करेंगे, 100 जमा 36 ये आ गया 136। अब ये जो 2 था ना, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा, वो इधर आके 136 को डिवाइड कर गया तो लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर रह गया। अब 136 और 2 को कैंसिल करें ना, 2 6 दा 12 और 2 8 दा 16 यानी 2 पे तकसीम करें, 6 2 12 हासिल 1 16 आ गया, 8 2 16। इस तरह ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की कीमत हमारे पास जो हमने मालूम करनी है वो आ गई है 68 यानी 68 और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, और ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर से ही जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हमने दोनों स्क्वायर यानी a जमा बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर ऐड किया था, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक और फार्मूला आ जाता है। तो जो रकम दे दी गई है a जमा बी बराबर 5 और a माइनस बी अंडर रूट 17 है, तो ए बी की कीमत मालूम करें। a जमा बी बराबर 5 के a माइनस बी अंडर रूट 17, ए बी मालूम करना है। फार्मूला है, कुलिया है 4ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने सिर्फ कीमतें पुट करनी है और जमा तफरीक ज़रब तकसीम का अमल करना है।
4a भी उसी तरह ही आ गया। a प्लस बी बराबर 5 के है, उसकी जगह 5 पुट कर दिया, माइनस फार्मूले में कुलिये में है a माइनस बी है √17, वो पुट कर दिया। तो 4a भी तो उसी तरह ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 17। एक्सरसाइज 4.2 मैथमेटिक्स लेफ्ट साइड पे 4a भी है और राइट साइड पे 25 माइनस क्वेश्चन नंबर 2 है 25 माइनस 17, ये स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी, तो जो 4ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके a जमा b जमा c बराबर -1 जी। तो स्टूडेंट्स जब 4ab राइट साइड पे आके प्लस माइनस प्लस सी 8 को डिवाइड किया तो 4 एकम 4, तो ये 3 मेंबर्स का स्क्वायर आ गया। हमारे हमारे फार्मूले आपने तैयार करने हैं की कीमत आ जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का करेक्ट प्लस b प्लस c है -1, तो मालूम करना है, फाइंड करना है ab प्लस bc प्लस c है। तो 3 मेंबर्स का फार्मूला इसी से a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आगे होता है बच्चों प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, इस तरह फार्मूला बन जाता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर जमा 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c। तो जो ऊपर कीमतें हैं वो उठा के फार्मूले में रखें, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 की जगह हमने 45 लिख दिया, a जमा b जमा c की जगह -1 और उसका स्क्वायर भी है फार्मूले के मुताबिक वो लिख दिया। -1 का स्क्वायर इक्वल है 45 जमा 2 इंटू ab जमा bc जमा ca। 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया और ये जो 45 है 45 है ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो गया, ये -1 था ना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है क्योंकि पावर 2 है, माइनस ज़रब माइनस प्लस हो जाता है और 1 ज़रब 1 1 ही आता है। 45 45 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, राइट साइड पे रह गया 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए। अब 1 में से 45 माइनस करेंगे ना तो वो -44 यानी -44 आ जाएगा और ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके -44 को डिवाइड करेगा जी। तो ये 2 जो है दूसरी साइड पे जाके 1 -45 -44 आया था ना, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी के साथ -44 को जाके डिवाइड कर गया, तो अब 2 पे माइनस तो अब आगे जाएगा ना उसी तरह ही, 2 2 4 और 2 2 4 यानी -45 को 2 पे डिवाइड करें तो -22 आ जाता है। इस तरह जो क्वेश्चन हमें दिया गया था और जो हमने मालूम करना था ए बी जमा बी सी जमा सी ए, उसकी वैल्यू उसकी कीमत फार्मूला पुट करके हल करने से हमारे पास आ गई है -22 और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले बच्चों एक बात और सुन लें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना और क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का, ये सेम है, इसी फार्मूले के मुताबिक इसी के मुताबिक वो हल होता है। फ़र्क सिर्फ ये है ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड आ गया है, फार्मूला यही इस्तेमाल होना है, उधर मालूम करना है एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स और कीमतें मुख्तलिफ दे दी गई हैं, तो फार्मूला ए बी सी की जगह आप एक्स वाई जेड इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, लिखने से पहले अच्छी तरह फार्मूलों को तैयार किया करें ताकि ये सवाल आसानी से आपसे हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 वही फार्मूला है 3 मेंबर्स के स्क्वायर वाला। अगर m जमा n जमा p बराबर 10 के हो और mn जमा np जमा mp इक्वल 27 के, तो m की 2 जमा n की 2 जमा p की 2 यानी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की कीमत मालूम करें। तो डाटा लिखेंगे m जमा n जमा p इक्वल है 10 के,
एम एन जमा एन पी जमा एम पी इक्वल है 27 के। फाइंड क्या करना है, एम स्क्र जमा एन स्क्र जमा पी स्क्र। तो ए बी सी की जगह अब एम एन आएगा और उसका स्क्र खोलेंगे। हमने लिखा एम प्लस एन प्लस पी का स्क्र इक्वल एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र। प्लस का 2 टाइम्स यानी जमा का 2 गुना, 2 एम एन 2 एन पी और 2 एम पी, 2 कॉमन ले लिया तो इस तरह अंदर क्या आ जाता है, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। डायरेक्ट ये इस्तेमाल किया करें, आसानी हो जाती है। तो अब कीमतें पुट करते हैं जी, दी गई कीमतें एम जमा एन जमा पी 10 है तो उसकी जगह 10 पुट कर दिया स्क्र उसी तरह। दूसरी तरफ एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र, ये तो हमने फाइंड करना है ना, प्लस 2 इसी तरह, और एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, इसकी कीमत 27 है वो भी पुट कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स 10 का स्क्र 10 का मुरब्बा 10 ज़रब 10, जैसे ज़िला ज़रब ज़िला होता है ना, मुरब्बा ही होता है ना। तो 10 10 100, 10 दा 100 आ गया। एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र उसी तरह। अब ये जो 2 है बाहर अंदर 27, यानी 2 और 27 को मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 54 54 आ गया जी, 54 जिसको कहते हैं। अब ये 54 दूसरी साइड पे जाके 100 में से माइनस हो जाएगा जी। तो 54 दूसरी तरफ जाके 100 में से माइनस हो गया। इस तरह एम स्क्र जमा एन स्क्र जमा पी स्क्र बराबर 100 माइनस 54, 100 माइनस 54। तो माइनस करें तो कैरी करें, 10 में से 4 6 आ जाएगा, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 5 तो 4। तो इस तरह एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी फार्मूले के मुताबिक, वो हमारे पास आ गया है 46। तो बच्चों एम की 2 जमा एन की 2 जमा पी की 2 की कीमत बराबर आ गई है 46 के, और यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र जमा जेड स्क्र बराबर है 78 78 के, और एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स बराबर है 59 59 के हो, तो एक्स जमा वाई जमा जेड की कीमत मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक है ना, इन सब में से जो अहम क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जो गिवन डाटा है, दिया गया डाटा है एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 बराबर 78, एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स 59, एक्स जमा वाई जमा जेड की कीमत मालूम करनी है। तो एक्स वाई की सूरत में फार्मूला एक्स जमा वाई जमा जी का स्क्र बराबर एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र जमा जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 2 कॉमन लिया तो क्या बन गया, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब वैल्यूज हमने पुट करनी है, कीमतें पुट करनी है। एक्स जमा वाई जमा जेड मालूम करना है, उसी तरह लिख दिया एक्स जमा वाई जमा जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 78 78 वो दर्ज कर दी, प्लस 2 उसी तरह एक्स वाई जमा वाई जेड जमा जेड एक्स हमारे पास है 59 वो भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, 78 उसी तरह आएगा, एक्स जमा वाई जमा जेड का स्क्वायर उसी तरह, लेकिन ये जो 2 है 59 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो लेफ्ट साइड पे एक्स जमा वाई जमा जी का होल स्क्वायर उसी तरह, 78 भी उसी तरह, 2 को 59 से मल्टीप्लाई किया तो 118, 9 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 118। अब 78 और 118 को ऐड कर देना तो x जमा वाई जमा जेड का स्क्वायर इक्वल हो जाता है 196। 196 स्क्वायर बनता है जनाब 14 का 14 का, तो x जमा वाई जमा जेड का होल स्क्वायर बराबर 14 का मुकम्मल मुरब्बा। अब हमें कीमत चाहिए x जमा वाई जमा जेड की, तो स्क्वायर को ख़त्म करना होगा। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, इसलिए दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे, x जमा वाई जमा जेड का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 14 यानी 14 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं।
जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x जमा वाई जमा जेड बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 14। तो प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूँ लिखा हुआ है, अगर 3x जमा 4y बराबर 11 और xy बराबर 12 हो तो 27x की 3 जमा 64y की 3 की कीमत मालूम करें। इफ़ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो बच्चों, सबसे पहले हमने 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 को लिखा, xy की वैल्यू भी लिख दी जो कि 12 है। अब 3x प्लस 4y बराबर 11 के इसका हम क्यूब लेंगे, दोनों तरफ का मकाब यानी क्यूब लेने से 3x प्लस 4y का क्यूब दूसरी साइड पे यानी इक्वेशन मसावात के दूसरी साइड पे 11 का क्यूब। अब हम दो मेंबर्स के क्यूब वाला फार्मूला यानी a प्लस b का क्यूब उसको खोलेंगे, राइट साइड पे 11 का क्यूब लेंगे यानी 11 को 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो क्यूब खोलते हैं जी 3x प्लस 4y का। 3x प्लस 4y का क्यूब बराबर 11 का क्यूब, तो फर्स्ट मेंबर का क्यूब यानी 3x का क्यूब प्लस सेकंड मेंबर क्या है 4y का क्यूब, दरमियान में प्लस है तो जमा का 3 टाइम्स फर्स्ट मेंबर 3x है, सेकंड मेंबर 4y है, इनको मल्टीप्लाई किया इनटू असल वो क्या है 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। दूसरी तरफ 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 121, 11 ज़रब 11 121 और 121 को फिर 11 से ज़रब दें तो 1331 आ गया। अब 3 का क्यूब है 27 और x का क्यूब है x की 3, तो 3x का क्यूब हो गया 27x की 3, क्योंकि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9 और 9 3 27। इसी तरह 4 का क्यूब 4 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 और मल्टीप्लाइड बाय 4 64, y की 3 हो गया। आगे जी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 लिख दिया, x और y मल्टीप्लाई होके xy आ गया इंटू 3x प्लस 4y इक्वल 1331। उसी तरह अब 27x की 3 उसी तरह ही आ जाता है, जमा 64y की 3 भी उसी तरह, 36 भी उसी तरह लिखा, xy की कीमत हमारे पास थी जी 12 12 वो लिख दी और 3x जमा 4y की कीमत हमारे पास क्या है 11 है वो भी लिख दी। अब इनको क्या करेंगे 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 से, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जीत को 36 को 12 से और 12 को 11 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4752, 4752। दूसरी तरफ 1331 है तो 27x की 3 उसी तरह जमा 64y की 3 उसी तरह, 36 को 12 से ज़रब दिया और फिर इन दोनों को 11 से, या 11 को पहले 12 से ज़रब दे लें फिर 36 से, हमारे पास आ जाता है 4752 बराबर 1331। अब ये जो 4752 है लेफ्ट साइड पे ये जमा का है, राइट साइड पे जाके ये 1331 में से माइनस हो जाएगा। तो 27x की 3 जमा 64y की 3 बराबर हो गया, राइट साइड पे 1331 यानी 31 उसी तरह लिखा, माइनस 4752 लिख दिया। चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, माइनस आ गया और 4752 में से 1331 को तफरीक कर देंगे। इस तरह 27x की 3 जमा 64y की 3 की कीमत हमारे पास जो कि हमने मालूम करनी थी आ गई है माइनस 3421। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। हमने
27x की 3 जमा 64y की 3 की कीमत मालूम करनी थी, वो हमने कर ली। वो आई है -3421 और यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कुछ सिंपल है, वो नहीं किया जाएगा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है और 8 तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ सिंपल एक्स और वाई हैं, 8वें में सिंपल एक्स और वाई हैं, वो हल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए हल कर रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई के साथ कुछ नंबर्स भी मौजूद हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 उसी जैसा है, लेकिन फ़र्क ये है वहाँ एक्स और वाई के दरमियान प्लस था, यानी वो जमा के क्यूब के साथ होना था, और ये माइनस के क्यूब के साथ होना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर 5x मनफी 6y बराबर 13 और xy बराबर 6 हो तो 125x की 3 माइनस 216y की 3 की कीमत मालूम करें। इफ 5x minus 6y is equal to 13 and xy is equal to 6, then find the value of 125x की 3 minus 216y की 3। तो इसके लिए xy की वैल्यू हमारे पास 6 है, वो लिख दी। 5x माइनस 6y बराबर है 13 के, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी हम क्यूब लेंगे, लिख दिया। दोनों तरफ का मकाब यानी क्यूब लेने से, तो लेफ्ट साइड पे है 5x माइनस 6y, इसका क्यूब ले लिया, और राइट साइड पे है 13 का भी हमने क्यूब ले लिया। तो अब a माइनस बी वाले फार्मूले से क्यूब खोलेंगे। क्या है? a माइनस बी का क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द टर्म इन राइट साइड। तो अब हम क्यूब को खोलते हैं जी। तो 5x माइनस 6y का क्यूब यानी मकाब बराबर है 13 का मकाब। तो ये 5x का अलहदा मकाब हो गया, दरमियान में माइनस 6y का अलहदा मकाब। चूँकि दरमियान में माइनस है इसलिए माइनस का 3 टाइम्स 3 गुना, इंटू फर्स्ट मेंबर वो है 5x लिख दिया, इंटू सेकंड मेंबर वो है 6y वो भी लिख दिया, इंटू असल क्या है? असल है 5x माइनस 6y वो लिखा। दूसरी साइड पे 13 का क्यूब, 13 को 13 से ज़रब दी, 13 13 169 169, और फिर दोबारा 13 से मल्टीप्लाई किया तो 2197, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 ज़रब 13 ज़रब 13, 3 दफ़ा 13 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2197 आ गया है। अब आगे जो 5 का क्यूब है वो 125 आ गया, और x की 3 माइनस 6 का क्यूब 216 बनता है, 6 ज़रब 6 36, और 36 को फिर 6 से ज़रब दें तो 216, y की 3 आगे माइनस 3 5 15 15 6 90, x और y उसी तरह इंटू 5x माइनस 6y बराबर 2197। अब हम xy और 5x माइनस 6y की कीमत पुट करेंगे। तो 125x की 3 उसी तरह, माइनस 216y की 3 उसी तरह, माइनस भी उसी तरह, 90 भी उसी तरह, xy किसके बराबर है? 6 के लिख दिया, और 5x माइनस 6y 13 है 13 है वो भी लिख दिया, इक्वल है 2197 2197। अब हम 90 को 90 को 13 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 90 को 6 से ज़रब देंगे, 9 6 54 540 आ जाएगा, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये जमा हो जाएगा जी। तो अजीज़ तलबा 90 को 6 से और फिर 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 7020। 125x की 3 उसी तरह, माइनस 216y की 3 उसी तरह, माइनस 90 को 6 से और फिर 13 से मल्टीप्लाई करने से बन गया 7020। दूसरी साइड पे वही नंबर 2197 आ गया। अब ये इधर माइनस है 7020, लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे जाके ये जमा हो जाएगा इस तरह।
125x की थ्री माइनस 216y की थ्री, उसी तरह माइनस 7020 राइट साइड पे आके जमा हो गया 2197 जमा 7020। दोनों को जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 7000 और 9217, 9217। इस तरह 125x की 3 माइनस 216y की 3 जिसकी हमने कीमत मालूम करनी थी वो हमारे पास आ गई है 9217। तो यही हमने फाइंड करना था। 125x की 3 माइनस 216y की 3 इज इक्वल टू 9217। इट इज द करेक्ट आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। आइंदा आपसे मुलाकात होगी इसी एक्सरसाइज के दूसरे लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।